26 में मन स्टैक डेवलपर्स के लिए डीएसए जरूरी है कि नहीं। बहुत सारे मन स्टैक डेवलपर्स जो मन स्टैक का कोर्स कर रहे हैं या ऑलरेडी जो मन स्टैक के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन है कि डीएसए कितना सीखना चाहिए, डीएसए की नीड 2026 में है कि नहीं, क्योंकि अब तो एआई आ चुका है, अब डीएसए कौन ही पूछेगा। ऐसा दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि डीएसए की रिक्वायरमेंट किस टाइप की कंपनी के लिए है, डीएसए की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। ये सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। लगातार आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मन स्टैक में डीएसए की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, डीएसए का क्या स्कोप है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो ये वीडियोस मैं बना रहा हूं, आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे उनका जो डाउट है वो क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, डीएसए एक्चुअली रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डीएसए के बिना आपका मन स्टैक के अंदर जॉब ना लगे। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्राइटेरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, क्राइटेरिया में बस इतना है कि 3 टाइप की कंपनी होती है। द फर्स्ट वन इज स्टार्टअप कंपनी, सेकेंड वन इज सर्विस बेस्ड कंपनी जो मिड लेवल कंपनी होती है, और थर्ड होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो कंपनी के अकॉर्डिंग अब आपको प्रिपेयर करना होगा। यदि आपका गोल है कि आपको स्टार्टअप कंपनी के अंदर जाना है, एटलीस्ट आपको जॉब गेट करनी है, तो उसके लिए डीएसए की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत ही कम है। डीएसए से ज्यादा इंपैक्ट है आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, कि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं उनको आप प्रिपेयर करिए। डेटाबेस का थोरो कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा सीआई/सीडी पाइपलाइन जैसे गिट हो गया, गिटहब हो गया, ठीक है, एडब्ल्यूएस क्लाउड का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, इसके बारे में आपको यदि जानकारी है, नॉलेज है, तो स्टार्टअप के लिए इतना चाहिए। स्टार्टअप को इतना ज्यादा थॉरो डीएसए की नीड नहीं है। डीएसए में बस आप 3 चीजें अच्छे से कर लो। एरेज के जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है उनको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। दूसरा है स्ट्रिंग के अंदर के जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर के जितने भी लॉजिक बिल्डिंग बेस्ड जो टास्क होते हैं वो अच्छे से कर लो। इसके बाद जो मैप के अंदर जो वीक्स मैप है, ठीक है, हैश मैप है, ठीक है, मतलब मैप बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा थॉरो स्टडी करना रहेगा। तो ये 3 चीजें आपको पढ़ना है, एरे, स्ट्रिंग एंड मैप, ठीक है। इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। यही स्टार्टअप कंपनी के डीएसए में ज्यादातर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मिड स्केल कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी, जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई। इन कंपनी के अंदर यदि आप मन स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई करते हो तो इनके लिए कितना डीएसए की नीड है। तो देखो, जो मिड लेवल कंपनी होती है इनके अंदर भी आपको डीएसए की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन डीएसए से ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जावा स्क्रिप्ट या एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो लेटेस्ट फीचर्स हैं एक्मा स्क्रिप्ट के वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको रिएक्ट जेएस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, रिडक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ, मतलब वो एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन रेज करते हैं। डीएसए पार्ट में आपको एरे, स्ट्रिंग, ठीक है, इसके अंदर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। कुछ रियलिस्टिक अप्रोच आपको आना चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। इसके से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली इस टाइप के कंपनी के अंदर पूछे जाते हैं। अब मेन कंसर्न डीएसए का कहां पर होता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे आपको अमेजॉन कंपनी में जाना है, मेटा कंपनी में जाना है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वहां पर यदि आपको जाना है तो वहां पर आपको डीएसए का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर उनका जो पर्टिकुलर इंटरव्यू है ना बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। मतलब स्टार्टअप और जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उनके कंपेरिजन में उनका जो इंटरव्यू का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है। तो वो पहले स्टेप में आपका सिस्टम डिजाइन रखेंगे, पहले नंबर पे वो डीएसए चेक करेंगे। यदि आपका डीएसए बहुत अच्छा है उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए डीएसए जो है ना, यदि आपका गोल एक हाईटेक कंपनी है, आपका गोल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो डीएसए आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि बिना डीएसए के आप इनके इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मन स्टैक के अंदर, खासतौर से डीएसए से रिलेटेड, जो इन कंपनी के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एरे। आपको एरे तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। एरे के अंदर आपको कस्टम कोड डेवलपमेंट भी आना चाहिए, प्रीडिफाइंड फंक्शंस के थ्रू भी आना चाहिए। एरे से आपको किस तरीके से स्टैक बनाएंगे, एरे से कैसे आप क्यू की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ठीक है, ये टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे यूनिक एलिमेंट फाइंड करने का है, एरे के अंदर कॉमन एलिमेंट्स निकालना है, 3 अलग अलग एरे को मर्ज करके शॉर्टेड करना है, ऐसे कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स भी ये लोग पूछते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर के भी बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में आपको स्ट्रिंग के अंदर के क्वेश्चंस आने चाहिए। स्ट्रिंग में कैसे अपन हैंडलिंग करते हैं इनके बारे में आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका नेम दे दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर्स इन योर नेम, ओके। स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट करना, स्ट्रिंग के अंदर वैलिडेशंस के लॉजिक भी पूछा जा सकता है। ईमेल आईडी को वैलिडेट करना है, मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना है विदाउट रेगेक्स, विथ रेगेक्स कैसे आप इसको यूज करोगे। रेगेक्स मींस रेगुलर एक्सप्रेशंस। रिकर्सन के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि रिकर्सन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट के अंदर के जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मैप कैसे आपको यूज करना है, सेट कैसे आपको यूज करना है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक्स तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर के जो अलग अलग तरीके के ऑप्टिमाइजेशन वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको आना चाहिए।
कुछ आपको पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्लाइडिंग विंडो के अंदर के जो बेसिक जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको डीएसए के अंदर प्रिपेयर करना है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ये सब चीजें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़िए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल रोड मैप बता देता हूँ। एक जनरल रोड मैप मतलब जिसमें सभी टाइप के कंपनीज कवर हो रहे हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, डीएसए किस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर आपको सीखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको डीएसए नहीं सीखना है। यदि आप वन स्टेप डेवलपर हो तो पहले तो आप अच्छे से HTML CSS मतलब यूआई पार्ट में अच्छा कमांड करो। बूटस्ट्रैप, टेलविंग, जितना हो सकता है यूआई बनाओ, बहुत सारे यूआई बनाओ। कभी कभी यूआई रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मशीन टेस्ट में तो आपका यूआई परफेक्टली इसमें देखा ही जाता है, क्योंकि वन स्टेप मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपर है, उसका यूआई किस तरीके से, मतलब एक्चुअली जितने भी कंपनी है ना वो आज के डेट में ये जानना चाहती है कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जनरलाइज कर रहे हो, कैसे आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, किस तरीके से आप उसके अंदर का फ्लो मैनेज कर रहे हो, ये चीजें भी देखी जाती है। कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे सब डिवाइड कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप टास्क कर पाओ, लेकिन टास्क के लिए आपने क्या एफर्ट लगाया, क्या प्रोसेस यूज किया, ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। इसलिए यूआई भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है, लॉजिक बिल्डिंग की तरफ जाना है। इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर के बेसिक चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना है कि जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है, बताओ अनडिफाइन क्या होता है, अनडिफाइन और नल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखना है। इसके बाद फिर आपको ऑपरेटर्स हो गया, मतलब ये जो फाउंडेशंस वाले टॉपिक्स हैं ये भी आपको सीखना रहेगा। इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग, ये सब तो सीखना ही है। उसको भी बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। जितने भी तरीके से आपका फंक्शन के सिंटैक्स, एरो फंक्शन क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, मतलब जो मॉडर्न चीजें ना वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, मतलब प्रॉमिस कैसे यूज करते हैं, एसिंक अवेट का क्या यूज है, ठीक है, इसका फ्लो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड है तो क्यों है, ठीक है, सिंगल थ्रेड के अंदर आप किस तरीके से ऑपरेशंस कर सकते हो, वो सभी चीजें आपको इंटरनली पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको अच्छे से रिएक्ट सीखना है। रिएक्ट के अंदर आपको पूरा का पूरा एक यूआई अच्छे से क्रिएट करना, वो भी डायनामिक, ठीक है, नेविगेशन, राउटिंग। इसके बाद रिडक्स भी आपको अच्छे से सीखना है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद फिर नोड.js आपको अच्छे से सीखना है, मोंगोडीबी डेटाबेस का इंटीग्रेशन, एक्सप्रेस, रेस्टफुल एपीआई डेवलपमेंट, रेस्टफुल एपीआई टेस्टिंग, रेस्टफुल एपीआई सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन टोकन में JWT, ओथ ऑथेंटिकेशन, ये दोनों आपको अच्छे से सीखना है। इसके बाद फिर आपको डीएसए में आना है, ठीक है। डीएसए में ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट नंबर पे डीएसए सीखना है, इसके बाद आपको डीएसए में आना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आप इतना सीखने वाले डीएस सीखोगे ना तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर एक डीएसए में सिस्टम डिजाइन कैसे होता है, जितने भी चीजें मैंने टॉपिक्स बताया वो डीएसए का अच्छे से मैनेज करो। फिर प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय भी करो, ठीक है। प्रोजेक्ट आप जो बना रहे हो उसके अंदर के हर एक कोड कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आपने उसमें ऐड किए। तो ये सभी चीजें यदि आप अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली वन स्टेप डेवलपर आप बन सकते हो, ठीक है। वन स्टेप के अंदर आपकी जॉब लग सकती है।